रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की नाराजगी को लेकर बोले, 4 बीजेपी प्रत्याशी बदलने को लेकर बोले। कुलदीप व कैप्टन को टिकट न मिलने को लेकर मनोहर लाल बोले। खट्टर रणदीप सुरजेवाला द्वारा हेमा मालिनी को लेकर विवादास्पद पर बोले। बीजेपी प्रत्याशी व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है, इस पर खट्टर बोले। प्रेस वार्ता में कहा कि लोकतंत्र में ये करना शोभनीय है और किसी को अपनी बात करने का अधिकार है, परंतु किसी को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। अधिकार मत देने का, आप अपना मत खुद दे, किसी व्यक्ति की ना सुनना और उसका रास्ता रोकना गलत है। कांग्रेस ने घोषणा नहीं की है कि इसका फायदा मिलेगा, तो मनोहर लाल ने कहा कि पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा ना होने कमजोर साबित होती है। विषय है जिसके कारण से आज आपको सुबह सुबह कष्ट दिया है, वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आज 45वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 44 वर्ष पूर्व ये शुभ कार्य जब हुआ तो उस समय पार्टी के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका एक सात्विक जीवन, उस पार्टी को शुरू होने के बाद जो 2 सांसदों की पार्टी, क्योंकि पहला चुनाव पार्टी स्थापना दिवस के बाद 1984 में हुआ था, जिसमें मात्र 2 ही सांसद भारतीय जनता पार्टी के बने थे, वही पार्टी आज न केवल देश भर की बल्कि दुनिया भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पार्टी आज बनी है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को तो जाता ही है, लेकिन उससे भी बड़ा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, बहुत नीचे की इकाई पर काम करने वाले कार्यकर्ता, हमारा जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस कार्य पद्धति के साथ पार्टी का काम करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उसी कारण से आज देश में सर्वाधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संख्या में चाहे विधायक हों, सांसद हों, सर्वाधिक हैं। और संयोग से ये वर्ष लोकसभा के चुनाव का वर्ष है, जिसका अभियान अब शुरू हो चुका है और कुछ प्रदेशों के विधानसभा चुनाव भी आएंगे। उसमें और हम आगे बढ़ने का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जैसा भारतीय जनता पार्टी की अपनी 370 से ऊपर लोकसभा सीटें आए, एनडीए की कुल 400 के पार लोकसभा सीटें हों, इस लक्ष्य को हम लेकर के चल रहे हैं। और समझता हूँ जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से, जिस परिश्रम से, जिस एक लक्ष्य को लेकर के पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, अपने इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको इस अवसर पर आपके माध्यम से देश भर की जनता को, खास करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, वर्कर्स को, नेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कांग्रेस जैसे न्याय पत्र कह रहे हैं और 340 से पार बातें कर रहे हैं, किस तरह से कहेंगे सर इसको? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव में अपना लक्ष्य तय करने का अधिकार होता है। और स्वस्थ लोकतंत्र यही है कि सब अपने तरीके से काम को आगे बढ़ाएं। इतना ही निवेदन है कि सब पार्टियों को अपने निजी स्वार्थों के बजाय, अपने घर परिवार की पार्टी के बजाय, देश में राष्ट्रीय पार्टी जिस प्रकार की है, उनको इसी प्रकार के राष्ट्रीय मसौदे को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, देश समाज का भला हो। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर आएँ, न कि छोटी बड़ी बातों को लेकर के उलझें। दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के उम्मीदवारों को जगह जगह किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जगह जगह प्रचार भी रोका जा रहा है और घेराबंदी कर जो है काफिले को भी रोका जा रहा है। लोकतंत्र में ये करना शोभनीय नहीं है। और वैसे भी चुनाव आयोग की ये स्पष्ट निर्देश हैं
कि हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को किसी की बात कहने के लिए रोकना ये किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है, उचित नहीं है। इस ओर निश्चित रूप से चुनाव आयोग ध्यान कर रहा होगा और ज़रूर चुनाव आयोग के निर्देश के हिसाब से प्रशासन काम करेगा कि किसी को अपनी बात कहने के लिए रोकना नहीं है। अधिकार है मत देने का, मत प्राप्त करने का। जिसको अपनी बात कहनी है, ये एक ऐसा अवसर होता है कि खुल करके अपनी बात अपने मत के द्वारा कहे। सबको मत है कि किस सरकार को लाना है, किस व्यक्ति को चुनना है, लेकिन किसी व्यक्ति की बात न सुनना, उसका विरोध करना, चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये उचित नहीं है और ये कभी भी किसी को करना नहीं चाहिए।